बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमशा फैज फ्रॉम दानकाश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स में बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे और आई होप कि आप सब ने अपने नोट्स भी प्रिपेयर करके रखे होंगे। अगर आपने अब तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स के 6 लेक्चर्स नहीं देखे तो नो इशू। 6 लेक्चर का ऊपर आई बटन में कहीं भी आपको लिंक शो हो रहा होगा, सबसे पहले वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। इसके अलावा बाकी सब लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो सब ज़रूर देख लें। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अब तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी या फिर उसका कोई भी लेक्चर ड्यू टू एनी रीज़न मिस हो गया है तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सब लेक्चर्स का लिंक अवेलेबल है, आप वो इजीली देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी कोर्स से रिलेटेड हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपने अब तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लें, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इससे पहले क्या कुछ पढ़ा है। और इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हमारे इस कोर्स का सिलेबस क्या है, हम आने वाले डेज में क्या कुछ सीखेंगे। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सके। जनरली स्पीकिंग अगर आम तौर पर आम जुबान में अगर मैं देखूं तो हार्डवेयर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम छू सकें, टच कर सकें या फिर फील यानी कि महसूस कर सकें। और अगर कंप्यूटर की ज़ुबान में देखी जाए तो कंप्यूटर का हर वो पार्ट जो कि फिजिकली प्रेजेंट है, जिसकी फिजिकली प्रेजेंस अवेलेबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हर पार्ट कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। ये सब पार्ट्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये वही पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं और यही सब पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर में इंक्लूड हैं, जिसमें मॉनिटर आता है, सीपीयू है, स्पीकर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब चीज़ें हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अब तक पढ़ चुके हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाके इन सब को ज़रूर एक बार देख लेना है क्योंकि आज के लेक्चर में यही समझ लें कि हार्डवेयर के थ्रू हमारे पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो रिवाइज होंगे। तो जल्दी जल्दी अपने नोट्स ओपन कर लें, अपने सारे पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको रिवाइज कर लें और देखें कि हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें जो कि इंक्लूड हैं हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं और उन सब का क्या पर्पस है और उनको हार्डवेयर कहा क्यों जाता है। तो हार्डवेयर जो है वो बेसिकली अगर ये इंटरनल है, कंप्यूटर के अंदर है, तो इसको हम कंपोनेंट कहेंगे और अगर ये कंप्यूटर से बाहर है तो इसको हम पेरिफेरल कहेंगे। हार्डवेयर जो है एक्चुअली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, एक बहुत प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है उसके पेरिफेरल पार्ट्स कौन से हैं और कंपोनेंट्स कौन से हैं। एक तरफ आपको सारे कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं जो कि एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं और एक तरफ आपको पेरिफेरल शो हो रहे हैं जो कि कंप्यूटर से बाहर हैं, लेकिन ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस ही कहलाएंगी क्योंकि इन सब को हम टच भी कर सकते हैं और इन सब को हम फील भी कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है उसके नाम में ही हार्ड है यानी कि रिजिड, यानी कि ऐसी चीज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते जो कि ठोस है। लेकिन सॉफ्टवेयर उसके नाम में सॉफ्ट है यानी कि ऐसी चीज जो कि सॉफ्टी सी है और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जो कि ठोस बिल्कुल भी नहीं है। और हार्डवेयर जो है वो टिपिकली कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को देते हैं हार्डवेयर के थ्रू ही हमें वो मिलती हैं क्योंकि मॉनिटर इज ऑल्सो अ हार्डवेयर कंपोनेंट और हमें हमारा रिजल्ट, हमारा आउटपुट अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट मॉनिटर पर ही शो होता है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म भी मैं आपको बताती चलूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है, वो है हार्डवेयर अपग्रेड की। व्हाट इज हार्डवेयर अपग्रेड? तो हार्डवेयर अपग्रेड होता क्या है? हार्डवेयर अपग्रेड, आपने अपग्रेड की
टर्म कहीं ना कहीं सुनी होगी, यानी कि ऑलरेडी कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसमें कुछ चेंजिंग्स करके, उसके फीचर्स में एडिशन करके उसको अच्छी चीज़ की तरफ, यानी कि उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का नाम ही अपग्रेड है। हार्डवेयर अपग्रेड से क्या मुराद होगा, अपने कंप्यूटर के साथ कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच कर देना या फिर अपने कंप्यूटर में कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट ऐड कर देना जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के फीचर्स में एडिशन हो, इसके अलावा हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो, सबसे बढ़कर हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट रिजल्ट दे, तो इसको हम हार्डवेयर अपग्रेड कहेंगे। आपको स्क्रीन पर एक इमेज भी शो हो रही होगी जिसका मतलब यही है कि हार्डवेयर जो है उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर की एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, उसकी वर्किंग, इन सब को अपग्रेड कर फास्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो आपको एक एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त सी दूंगी जिसको आपको बहुत जल्द हार्डवेयर अपग्रेड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो वो कुछ ऐसा है SSD। SSD आपने सुना होगा और हमने पिछले लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस में पढ़ा भी था। SSD इज मेनली अ स्टोरेज डिवाइस जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, और ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्डवेयर भी है, और इसको हम अपने कंप्यूटर पे अटैच करते हैं या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज को भी इंक्रीज किया जा सके, उसकी जो उसका रिस्पॉन्स रेट है उसको भी फास्ट किया जा सके, इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी और प्रोसेसिंग को भी इम्प्रूव किया जा सके। तो एक्चुअली SSD को हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ चेंज करना ही हार्डवेयर अपग्रेड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिससे आपको बहुत आसानी से आइडिया हो जाएगा कि हार्डवेयर अपग्रेड एक्चुअली टर्म है क्या और ये यूज क्यों होती है। आई होप कि अब तक आपको हार्डवेयर समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको आंसर कर देंगे। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और जनरली स्पीकिंग आम अगर जुबान में आपको समझाऊं तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि ये ठोस नहीं होती। ये हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यानी कि मॉनिटर पर, जो कि खुद एक हार्डवेयर है, उसमें नज़र आती है। यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस, वो इनपुट जो हम अपने कंप्यूटर में लिखते हैं या कंप्यूटर को देते हैं, वो सब इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर में आता है। यानी कि कंप्यूटर की रूटीन, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस जो अवेलेबल हैं, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं या कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है और हमें हमारा रिजल्ट देता है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से मुमकिन है। तो हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के हैं और उन सब के क्या क्या वर्किंग है। तो सबको हम डिटेल में इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। सबसे पहली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलें, सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चीफली हमारे कंप्यूटर के इंटरनल सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। हमारी इंस्ट्रक्शंस, हमारे इनपुट के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से मुमकिन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो ये भी है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारी पेरिफेरल्स को यानी कि हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकता है। पेरिफेरल्स में क्या क्या कंट्रोलेबल है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जिसके थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। तो अब हम देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी टाइप्स आएंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेन 3 टाइप्स हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर डिवाइस ड्राइवर्स हैं, एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब हम बारी बारी इन सब को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे पहली जो टाइप हमने पढ़ी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने पहले भी पढ़ लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारे पेरिफेरल्स को यानी कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और हार्डवेयर इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये बताता है कि सीडी में डाटा कब स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, इवन के किन मेमोरी चिप्स में स्टोर होगा और कितना स्टोर होगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कॉमनली हमने उनके नाम भी सुने हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं। विंडोज़ एक्सपी जो कि बहुत पुरानी थी, सुना होगा, और कुछ लोगों के पास शायद अब भी हो जिनके पास डेस्कटॉप्स या पुराने कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद आई विंडो 8, फिर विंडो 10, और जो मोस्ट लेटेस्ट विंडो आजकल अवेलेबल है वो है विंडो 11। इन सब विंडोज़ में क्या फ़र्क है? इन सब विंडोज़ में अपग्रेडेशन का फ़र्क है, जो कि मैंने आपको पीछे हार्डवेयर अपग्रेड बताया था। अपग्रेड क्या है? फीचर्स की एडिशन हो जाती है, स्टोरेज, मेमोरी, इन सब का डिफरेंस होता है इन सब विंडोज़ में। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमने पढ़ी सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो है डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर होता क्या है? अगर हम कंप्यूटर की जुबान में डिवाइस ड्राइवर को देखें तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कि बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है वो ड्यू टू डिवाइस ड्राइवर है। अगर एक प्रिंटर है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि व्हाट टू प्रिंट, यानी कि क्या प्रिंट करना है, तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो उस हार्डवेयर कंपोनेंट यानी कि प्रिंटर की हेल्प करता है प्रिंटिंग में। यानी कि कितना डाटा और कहां से कहां तक प्रिंट करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा, लेकिन डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रिंटर तक लेकर जाएगा और उसकी हेल्प करेगा ताकि वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस सारे डाटा को प्रिंट कर सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या। वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको आपने नोट कर लेना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये मैनेज करता है, मेंटेन करके रखता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। अगर मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो बहुत इजी हो जाएगा। आपने सुना होगा एंटीवायरस का। एंटीवायरस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल एक्टिविटीज से बचाते हैं। यानी कि कोई ऐसा डाटा जो कहीं से भी आपके कंप्यूटर या आपके डिवाइस में आ गया हो जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फौरन से पहले उसको स्कैन करके ख़त्म करते हैं ताकि आपके कंप्यूटर के लिए वो सब कुछ डेंजरस ना हो। इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल्स और इसके कुछ यूजेस भी देख लेते हैं ताकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो कंप्यूटर बेसिकली एक बेसिक कोड यूज करता है स्टार्ट होने के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए, और उस कोड का नाम है बायोस। बायोस इसकी फुल फॉर्म में आपको बताती चलूं तो कुछ ऐसी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट वो चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट वो डाटा जो कंप्यूटर हमें देता है, और इस सब को भी हम डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स में एंटीवायरस और फायरवॉल, ये सब वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वायरस या कोई ऐसा हार्मफुल डाटा जो हमारे कंप्यूटर में किसी भी चीज़ के थ्रू आ गया हो उसको डिलीट करता है और हमारे कंप्यूटर को डेंजर से बचाता है। सेकंड हमारे पास है क्लीन अप सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सारे हार्ड डिस्क को मेंटेन करके रखता है, उन सबको रीचेक करता है और अगर उनके अंदर कोई हार्मफुल डाटा अवेलेबल है तो उनको फौरन से पहले डिलीट करता है। इसके अलावा ये यूजर की एक्टिविटी, यानी कि अक्सर हम लोग गूगल या जीमेल या ईमेल्स या फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड स्टोर करते हैं हम लोग, तो ये ब्राउजर को भी हेल्प करता है कि वो पासवर्ड्स वगैरह या यूजर की एक्टिविटी को स्टोर करके रख सके। इसके अलावा ये डाटा डीफ्रेगमेंटेशन में भी हेल्पफुल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी, फॉर्मेटिंग में भी, सिस्टम के क्लीनअप यानी कि सिस्टम की सफाई में भी हेल्प करता है, डाटा को डिलीट करता है, और सबसे बढ़कर ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट भी करवाता रहता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं और उसकी टाइप्स ही हम देख चुके हैं। तो सेकंड जो हमारे पास टाइप थी सॉफ्टवेयर की थी वो थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें जो आजकल हम यूज करते हैं वो है एप्स। एप्स यानी कि कंप्यूटर ऑपरेशन से
हट के कोई ऐसी ऐप करके हम लोग अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं या उसके थ्रू स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इजी है, यानी कि ये हमारे काम को इजी बनाता है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेशन को इन एडिशन यानी कि कुछ और एप्स करके हम अपनी चीजों को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बहुत जगहों पे यूज होता नजर आया होगा, इवन आपने सुना भी होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज्यादातर प्रेजेंटेशंस में, यूनिवर्सिटीज की प्रेजेंटेशंस हो या फिर प्रोफेशनल बिजनेस की प्रेजेंटेशंस हो, वहां पे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आप लोग कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर आप कोई मीम्स वगैरह बना रहे हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से ही मुमकिन है। तो ये सब थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूजेस। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं और ये सब कहाँ-कहाँ किस तरह यूज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होंगी टाइप्स, इसके अलावा उन सब की एप्स के नाम भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास है वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस। उसमें आपके पास MS वर्ड आता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, WPS ऑफिस आता है। ये सब ऐसी एप्स हैं जिसके थ्रू आप लोग इजीली वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्प्रेडशीट्स आती हैं, MS एक्सेल, गूगल शीट्स, लाइबर ऑफिस, ये सब वो एप्स हैं जो कि आपको शीट्स वगैरह मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं। इसके अलावा आपके पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इमेज के साथ साथ वॉइस रिकॉर्ड करने में, स्लाइड्स को रोटेट करवाने में, इस सब में आपको बहुत हेल्प करते हैं। इस पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? MS पावर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा स्लाइडो है, इसके अलावा कीनोट है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर टेक्स्ट, वॉइस और पिक्स सब कुछ इन्वॉल्व है। यानी कि मैं भी अगर आपको पढ़ा रही हूं तो इसमें टेक्स्ट भी आपको नजर आ रहा है, मेरी वॉइस भी और मेरी पिक्चर भी। तो ये सब किसके थ्रू? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है, यानी कि MS पावर पॉइंट ही यूज कर रही हूँ। तो आखिर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन देखेंगे कि आज हमने जो कुछ पढ़ा है उनके हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं नोट कर लेंगे, ताकि हमें आसानी हो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने में, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी आगे से 3 टाइप्स थी। ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, इवन हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्पफुल है। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका सारा प्रोसेस या इसका मैनेजिंग रोल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो एज कंपेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इजी है, क्योंकि ये एक टाइम पर एक ही टास्क के लिए स्पेसिफिक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके बगैर भी कंप्यूटर इजीली रन कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर टोटली इंडिपेंडेंट है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चल पाएगा। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज हमने पढ़ा है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या है, इवन उनका कंपैरिजन भी पढ़ा है। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने आज की वीडियो के भी नोट्स बना लिए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, हमारी टीम आपको जल्द रिस्पॉन्स करेगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको भी इस बेसिक कोर्स की जरूरत है और ये कोर्स उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। 0304 1115786 done kash.com